नर सेवा ही नारायण सेवा है। यूं तो देश में बड़े बड़े संतों के महंतों के दरबार लगते हैं, सब कुछ उनका हाईटेक है, लेकिन इन सब के बीच एक बेहद मामूली व्यक्ति, संत इंसानों की सेवा करने वाले माँ दुर्गा का जिन्हें आशीर्वाद प्राप्त है, लोग उन्हें कम्बल वाले बाबा के नाम से जानते हैं। कम्बल वाले बाबा कम्बल उड़ा उड़ा कर बड़े से बड़े रोगों को ठीक कर देते हैं। इसमें उनका दावा है कि सब कुछ माँ दुर्गा करती है, सब कुछ माँ काली करती है। आज सागर में माँ काली के भक्त कम्बल वाले बाबा आए। क्या कुछ सागर एक्सप्रेस न्यूज़ से बोले हैं, जरा सुनिए, साथ में समझने की कोशिश करें। ये बेहद सामान्य व्यक्ति है, गरीब बाबा है, इनके पास पैसा नहीं। वो कहा भी जाता है नारायण उनके पास रहते हैं जिनके पास लक्ष्मी नहीं रहती। जिन संतों महंतों के पास लक्ष्मी आ जाए, समझो नारायण उनसे दूर चले जाते। तो क्या कुछ कहा कम्बल वाले बाबा ने, इस खास और बेहद खास इंटरव्यू में देखिए। सजल मोबाइल 0% ब्याज पर मोबाइल एवं इलेक्ट्रॉनिक आइटम, समस्त कंपनियों के मोबाइल एवं टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, कूलर थोक रेट पर उपलब्ध। पता सरस्वती मंदिर के पास, बड़ा बाजार, सागर। नमस्कार, मैं ब्रह्मदत्त दुबे हूँ। आप सागर एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ हैं। रामचरितमानस में एक चौपाई है कि नाना पुराण निगमा गम सम्मतम यद रामायणे निगदितम क्वचिदन्य तोपि शांता सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निपद मतमुन जुल्मा तनोती। तमाम प्रकार की भाषाएं बोली हैं, लेकिन जो संदेश है समाज सेवा का, लोगों की सेवा का, मानव सेवा का, वो सबसे सर्वोपरि होता है। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत है जो 4 साल की उम्र से माँ काली को, माँ जगदम्बा का जिनको आशीर्वाद है, माँ जगत जननी का जिनको आशीर्वाद है, ऐसे कम्बल वाले बाबा हमारे साथ मौजूद हैं। और उम्मीद सिर्फ इतनी है कि कितनी बीमारियां, कितने लोग दुखी हैं, अगर एक पल भी किसी दुखी व्यक्ति को आप खुशी दे दो, खुशी के क्षण दे दो, वो शायद दुनिया के सबसे बेहतरीन क्षण है और ये देने का काम कर रहे हैं। हम इनसे मुखातिब होंगे। बहुत बहुत स्वागत है। जय माता, जय माता। हमारा सिर्फ एक ही सवाल है कि बहुत छोटी सी उम्र में बहुत बड़ी कृपा आपको मिली है, माता जी की कृपा। क्या कम्बल का क्या राज है? कुछ नहीं, मैं 4 साल का था। मैं रात को सो जाता था। मेरे पिताजी गाय चराते थे, हम तो यादव है, हम गाय चराते थे, एकदम सामान्य परिवार का। तो रात को मेरे पिताजी के साथ में सोता, तो मेरा एक छोटा भाई था, वो मैं मेरी माँ के साथ में रहता था। मैं रात को लाओ मेरी कम्बल, मैं उसे ठीक करता हूँ, लाओ मेरी कम्बल। मैं रात को उठ के मैं खड़ा होकर बोलता लाओ मेरी कम्बल। पिताजी जाग जाते थे, क्योंकि दिन भर गाय में जाते थे। और एक दिन पिताजी ने मार दिया। ऐसा 2, 5, 7 बार हुआ। मेरे पिताजी ने एक को वो बड़वा बोलते हैं ना, वो नहीं, जिसको वो सब जानकार होता है, उसके पास लेके गए। तो वहाँ ऐसा लेके जाने लग गए। कोई समझ में नहीं आया। और मैं बोल देता था वो ये आदमी को लकवा हुआ, मैं इसे लाओ मेरी कम्बल, मैं उसे ठीक करता हूँ। ऐसे ही मैं बोलता रहता था रात को। तो एक दिन मेरे पिताजी ने मार को ला, कहाँ तेरी कम्बल है? तो मैं वहाँ से, मेरे घर से कम से कम 1.5-2 किलोमीटर जो खेत में एक माता जी का छोटा मंदिर है, 1.5 फुट का मंदिर है, वहाँ जाके मैंने बोला ये रही मेरी कम्बल। और वही कम्बल लिया कि मैंने बांध दिया। मैं चलो मैं अब उसको ठीक करता हूँ। तो मैंने वो एक आदमी को रात को ही ठीक किया था। बस मैं बाबा बन गया। मुझे कुछ नहीं पता है भक्ति क्या होती है, कैसी होती है, मुझे कुछ नहीं पता है। आजकल आप देखते हैं कितना परिवेश बदल गया, बड़े बड़े पंडाल लगे हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में लोग घूमते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं भगवान वहाँ है जहाँ एक गरीब की मदद हो, बीमारी का इलाज। मैं यही करता हूँ। देखो भैया, मैं आता हूँ तो कभी बस में आता हूँ, कभी ट्रेन में आता हूँ। तो अब मैंने आज तक यहाँ भी यज्ञ में आपने सुना होगा कि 1 रुपया भी दक्षिणा लिया जाती है। यहाँ ये यज्ञ में बैठने वालों को भी 1 रुपया शुल्क नहीं है। खाना पीना सब फ्री, और सब मेरी माता जी पूरा करेगी। कभी कभी चेहरे से भी ये लगता है कि पैसा कितना आ रहा है, क्योंकि पैसा चेहरे पे भी दिखता है और शरीर पर भी दिखता है। मुझे लगता है कि शायद पैसा नहीं, ईश्वर की कृपा आ रही है। बस माता जी की कृपा है। और कितने लोगों को आप ठीक कर चुके हैं? मैंने करोड़ों लोगों को जी, करोड़ों लोगों को, मेरे नाम की कम से कम 100 फेसबुक आईडी बनाई लोगों ने मेरे नाम से। एक 10-10 लाख वो है, वो फॉलो सब्सक्राइब बोलते हैं ना, वो है। तो मेरी कोई यूट्यूब चैनल भी नहीं, अपना कोई यूट्यूब में से भी कुछ नहीं, यूट्यूब नहीं है, फेसबुक नहीं, टेक्सबुक, अपना को कुछ नहीं है।
कैसे घर चलता है, कैसे? मेरे पास 20 बीघा ज़मीन, जो मेरे पिताजी की 20-22 बीघा ज़मीन है, मेरे पास 30-35 गाय है। उसमें से मैं और मेरे एक बच्चा है और मेरी वाइफ, हम और 4 आदमी का आराम से परिवार गुजर जाता है। कितनी बीमारियों का इलाज कर? कोई भी बीमारी हो, मानव शरीर के अंदर बीमारी तो तुम कुछ भी हो, तुम्हारे सामने लाओ, अभी लखवा लो, अभी ठीक कर दो। कितनी बार आना पड़ता है 5 बार आना पड़ता है। आपके दरबार हाँ, में? 5 बार आना पड़ता है। दरबार में नहीं, माता जी के पास में। हाँ, माता जी के हाँ। पास। तो जहाँ जहाँ अलग अलग हाँ, मैं पूरा भारत में रहता हूँ। अभी ये 25 तारीख से मेरा कार्यक्रम वाघा बॉर्डर पे है, 25 तारीख से 30 तारीख से, मतलब पूरा भारत में मेरा कार्यक्रम रहता है। बस में जाता हूँ, ट्रेन में जाता हूँ, जहाँ जैसा मिल गया वैसे चला जाता हूँ। खुद की गाड़ी नहीं? नहीं है खुद की गाड़ी। खुद का मकान तो पैतृक होगा? हाँ, पैतृक है, एक रूम और एक वो जो रहता है ना अपना, वो झोपड़ी टाइप का, जो अपना खानदानी गांव में वो मकान है मेरे पास में। अपने को क्या चाहिए दुनिया में? जब मैं मरूंगा तब कुछ साथ में नहीं लेके जाऊंगा, लेकिन हाँ मेरा नाम रहेगा। बिल्कुल रहेगा। हाँ, बस। एक बात आपने कहा कि अभी आप इंटरव्यू में कह रहे थे कि शिक्षा बहुत जरूरी हाँ, शिक्षा बहुत ज़रूरी है। मैं देखो पढ़ा लिखा नहीं था, मेरे पिताजी के पास पैसा नहीं था। मैं तो ये बोलता हूँ, दुनिया को बोलता हूँ कि तुम मजदूरी करना, लेकिन अपने बच्चे को पढ़ाना। किसी के यहाँ का काम करना, कोई भी काम करना, लेकिन अपने बहन बेटी, अपने बच्ची को, अपने बच्चे को पढ़ाना। अगर नहीं पढ़ेगा तो आगे जाके मेरा नाम, आज पूरा भारत मुझे नाम से पहचानते हैं, पर मेरे पास वो नहीं है, वो शिक्षा नहीं है। तो मैं आज इतना परेशान हूँ कि मुझे कुछ नहीं, मेरे को कुछ आप कोई लेके आओ, मेरे को दूसरों को बताना पड़ता, भैया क्या लिखा जरा पढ़ो ने। ये चमत्कार होते हैं, दरबार लगते हैं, ये इस पर विश्वास करते हैं कि हम भविष्य बताएंगे आपका? देखो भविष्य तो दुनिया वाले एक ही ऊपर वाला बता सकता है, उसके अलावा तो मैं नहीं मानता हूँ कोई भविष्य बता सके। कोई ऐसी कोई विद्या होती है? ऐसी कोई विद्या नहीं आती है, कोई विद्या नहीं है। एक देखो, मैं ये सब के बारे में नहीं जानता हूँ, पर मैं इतना बोलता हूँ कि ऐसा कोई, तो मेरे पिताजी ने तो, अगर ये भविष्य होता है तो आदमी कल मर जाने वाले हैं, तो वो नहीं बताना चाहिए, तू कल बाहर मत जाना, तू कल तेरा ये होने वाला है, तू ये होने वाला है, तो वो क्यों नहीं बताते? कोई बड़ा बड़ा भूकंप आ जाते तो कोई क्यों नहीं बताया? अपने ये कोरोना आया था, कोई किसी ने क्यों नहीं बताया था कि ऐसा होने वाला है? तो मैं नहीं मानता हूँ। मैंने एक भजन है, न जानू जानकी नाथे कल क्या होगा। भगवान राम को भी पता नहीं होगा तो कल क्या होने वाला है, तो अपन तो एक मानव है, अपने को क्या पता कि कल क्या होगा? नर सेवा ही नारायण। हाँ, बस मानव सेवा, ये प्रभु सेवा, उसके अलावा कोई सेवा नहीं। आज आप सागर में क्या कार्यक्रम है आपका? कुछ नहीं, ये मैं यज्ञशाला बनाऊंगा 108 कुंडी, और उसमें मैं तो ये ही बोलता हूँ कि निसंतान जितनी भी बहन हो, जिसको तुम्हारी मतलब शादी हो गई, लड़का लड़की डॉक्टर ना बोल दिया, सबने ना बोल दिया, आप यज्ञ में आके बैठ जाना, तुम्हारे यहाँ लड़का नहीं होगा तो मैं माता जी की कमल माता जी को वापस दे दूंगा, और फ्री में बैठना है, तुम्हारे को किसी का 1 रुपये देना नहीं है, क्योंकि ये यज्ञ का वही होता है। क्योंकि मैंने अति महारुद्र यज्ञ का नाम दिया है। ये गुलाब बाबा के, उसमें श्री गुलाब बाबा अति महारुद्र, अति मतलब छोटा, रुद्र मतलब बड़ा, मतलब छोटे से बड़ा, कोई भी यज्ञ में बैठ सकता। गुलाब बाबा को कैसे देखते हैं आप? मैं गुलाब बाबा को एक संत, एक सिद्ध संत, बस वही देखता हूँ मैं। तभी तो मैं यहाँ आने के बाद, ये कार्यक्रम मेरा, ये यज्ञ मेरा यहाँ दमोह में बोलते थे, दमोह में करो बाबा जी, और इंदौर में बोलते थे, मैंने वहाँ कहीं नहीं किया। और यहाँ मैं दर्शन करने आया था, मैं यहाँ कोई काम से नहीं आया था, मैं यहाँ गुलाब बाबा का दर्शन करने आया था। और बात में से बात हुई तो मेरे को बोला जगह देखी, और यहाँ ये जगह उसकी वजह से मेरे को ज़्यादा भाग गई कि यहाँ आज नहीं तो कल भविष्य में यहाँ राम मंदिर बनने वाला है। इसका नाम ही है राम जन्मभूमि, नाम दिया हुआ उसका। तो हम समझते हैं कि बीमार शरीर को जब इलाज मिलता है तो कितनी खुशी होती है, बहुत खुशी होती है। परिजनों। मैं सुबह 7 बजे बैठता हूँ, कभी कभी 8 बजे बैठता हूँ, रात को 2-2 बजे देखते लोग मुझे पूछते, बाबा जी आप थकते नहीं हो? पर एक आदमी की जो तुमने खुशी देख लिया ना, तुम्हारी थकन कहाँ जाती मुझे पता है। आप सुबह से शाम तक थक के घर पे जाते हो, और तुम्हारा बच्चा पे पापा करके आते हो, तो तुम्हारी वो थकन उतर जाती है। ऐसे कोई न बोलने वाले बच्चा बोलता है माँ माँ पापा बोलने लग जाता है, और वो जब बोलने लग जाता है तब तुम्हारी थकान उतर जाती है। क्योंकि जब तुमने कोई सेवा की है, उसी की जो खुशी मिलती है ना, और उसके माँ बाप के अंदर एक खुशी का आंसू आता है, आप कभी देखना, और खुशी का आंसू गर्म होता है,
दुख का आंसू ठंडा होता है, आंसू दोनों पड़ता है। मैंने ये मैंने मार्क किया हुआ है, क्योंकि मैं लकवा वालों को ऐसा देखता हूँ, उसकी माँ उसका बच्चा माँ माँ बोलने लग जाता है, तो वो भाई पहली बार 10 साल 15 साल में पहली बार वो सुनती है माँ बोलते हुए, तो उसके आँखी में से एक आंसू निकलता है। मैं ऐसा देखता हूँ हाथ में, तो यहाँ जो आंसू पड़ता है वो गर्म आंसू पड़ता है, और दुख का आंसू वो एकदम ठंडा होता है। तो ये क्या शुभ नाम लिखते हैं आप? मेरा नाम गणेश यादव है, लोग मुझे कम्बल वाले बाबा के नाम से ही पहचानते हैं। रहने वाले कहाँ? मैं गुजरात का रहने वाला हूँ, सुरेंद्र नगर जिला मेरे डिस्ट्रिक्ट है, लखतर तहसील मेरा गांव है। मेरा लखतर तहसील है, उसके बाजू में 8 किलोमीटर गांव है। मेरा गांव का नाम है गणात, और मेरे गांव से भी 2 किलोमीटर दूर माता जी का मंदिर है, वहाँ से मुझे कम्बल मिली है। तो कई प्रकार के हमने भी संत देखे, आपने भी देखे। जमाने में एक बात बिल्कुल तय है, और तय इस बात को लेके बड़े बड़े पंडाल लगते हैं, बड़ी बड़ी घोषणाएं होती हैं, बड़े बड़े वादे होते हैं, बड़ी बड़े तंत्र चमत्कार बताए जाते हैं। लेकिन कंबल बाबा से बात करने के बाद एक बात बिल्कुल तय है कि या तो आपके साथ नारायण रहेगा या लक्ष्मी रहेगी। जिसके साथ लक्ष्मी रहती है शायद उसके साथ नारायण नहीं रहते। और मैं समझता हूँ कि इनके साथ लक्ष्मी नहीं है, इनके पास पैसा नहीं है, निश्चित तौर पर नारायण इनके साथ ज़रूर हैं, माँ की कृपा इनके साथ ज़रूर है। लोग बड़े बड़े संत बड़ा अभिमान करते हैं, बड़ा घमंड करते हैं, बड़े बड़े दरबार लगते हैं। किसी ने बड़ी खूब लाइन कही है कि जिसने पी डाले हो सागर के सागर, और जिसने घर बुलवाए हो चांद सितारे। लोग यहाँ तक कहते हैं मौत मर जाती है उसके डर के मारे, और तुम खाक करोगे उसकी गतिविधियों को बंदी। उसने तो सूरज को जलने का सामान दिया है। जो सूरज को जलने का सामान देता है वो परम पिता है, और परम पिता किसी में अगर ये ताकत देता है तो निश्चित तौर पर हम तस्वीर आपके सामने दिखा सकते हैं। वो कंबल बाबा जैसे लोग हैं जो पैसे के पीछे नहीं बल्कि नर सेवा, लोगों की सेवा, इंसानियत की सेवा के पीछे भागते हैं। बस ईश्वर को पाने का यही मंत्र है। शायद 50 साल से जो ये काम कर रहे हैं वो शायद इतिहास के पन्नों में भले न लिखा जाए, लेकिन जो बीमार शरीर है, जो ठीक लोग होते हैं, उनके दिल में आज भी ये राज करते हैं। शंकर विश्वकर्मा के साथ ब्रह्मदत्त दुबे, सागर एक्सप्रेस न्यूज सागर। सजल मोबाइल 0% ब्याज पर मोबाइल एवं इलेक्ट्रॉनिक आइटम, समस्त कंपनियों के मोबाइल एवं टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, कूलर थोक रेट पर उपलब्ध। पता सरस्वती मंदिर के पास, बड़ा बाजार, सागर।